Hello class 3rd students, open your Hindi book, page number 24. So let's continue 4th chapter of Hindi. आप सबने रीडिंग करी? ओके, चैप्टर की 2-3 टाइम्स रीडिंग करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमें रीड हो जाए, हर चीज़ लर्न हो जाए। ओके, आज हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। अब इसमें है हमारा सबसे पहले शब्दार्थ। शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ, इनको आप 2-3 टाइम्स अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ओके, अभी मेरे साथ फिंगर रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट है हमारा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। माहिर, निपुण, माहिर, निपुण। उलझना, फंसना, उलझना, फंसना। भोजन, खाना, भोजन, खाना। झपटा, हमला किया, झपटा, हमला किया। निगाह, नज़र, निगाह, नज़र। फौरन, तुरंत, शीघ्र, फौरन, तुरंत, शीघ्र। कार्य, काम, कार्य, काम। ढंग, तरीका, ढंग, तरीका। ज़रूरत, आवश्यकता, ज़रूरत, आवश्यकता। ओके, इसी तरह आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नमाला। प्रश्नमाला में सबसे पहले हमारे क्या है, मौखिक प्रश्न। आप सबने चैप्टर रीडिंग करी है तो आप इसके आंसर बता सकते हो, है ना। फर्स्ट है हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में कौआ और बगुला कहाँ रहते थे? कौन बताएगा? कहाँ रहते थे? कौआ और बगुला कहाँ रहते थे? कौआ और बगुला नदी के किनारे रहते थे। सेकंड है बगुला सुबह सुबह नदी किनारे क्या करता था? बगुला सुबह सुबह नदी किनारे मछलियाँ पकड़ता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कौए के तो दिन फिर गए थे कैसे? कैसे फिर गए थे? कौन बताएगा? ओके, क्यों फिर गए थे? क्योंकि बगुले से उसकी दोस्ती हो गई थी और वो रोज़ उसे मछलियाँ पकड़ के खिलाता था, तो बगुला रोज़ उसे मछलियाँ पकड़ कर खिलाता था, इसलिए कौए के दिन फिर गए थे। ओके, इसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट है कौए की दोस्ती किससे हुई? ओके, इसमें दोस्ती आपने चैप्टर पढ़ा है ना, किससे हुई? टर्न योर पेज। कौए की दोस्ती बगुले से हुई। किससे हुई? बगुले से हुई। बगुले की चोंच और पाँव कैसे हैं? कैसे हैं आपने चैप्टर में पढ़ा है। बगुले की चोंच और पाँव दोनों लंबे होते हैं, तभी तो मछलियाँ पकड़ सकता है ना, इसीलिए। थर्ड है हमारा कौए की चोंच कहाँ उलझ गई? कहाँ उलझ गई हमने चैप्टर में पढ़ा था, सबको पता है ना। वेरी गुड। कौए की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। फोर्थ है कौए को डूबने से किसने बचाया? किसने बताया? बगुले ने बचाया। ओके, कौए को डूबने से बगुले ने बचाया। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसके आंसर बुक में फिल करेंगे और अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे, लेकिन वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपने चैप्टर रीडिंग कर ली, आपको पता होगा कौन सा सही आंसर है। ओके, सब मेरे साथ रीड करेंगे। पानी में कौन डूबने लगा? कौन डूबने लगा? आ कौआ, बा बगुला, सा मछली। कौन डूबने लगा? कौआ। वेरी गुड। ओके, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। किस किस में हो गई? आ कौए और बगुले में, बा कौए और मछली में, सा बगुले और मछली में। किससे में हो गई? आ कौए और बगुले में हो गई दोस्ती। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। वेरी गुड। अब है हमारा थर्ड। कौए का भी मन करता था कि वह भी ऐसे ही आकाश में उड़े, बा मछलियाँ पकड़े, सा पानी में डुबकी लगाए। क्या मन करता था? मछलियाँ पकड़े। यस, बा इसका करेक्ट है। ओके, फोर्थ है हमारा नदी के दूसरे किनारे कौन रहता था?
नदी के दूसरे किनारे कौन रहता था? आ कौआ, बा सांप, सा बगुला। कौन रहता था? बगुला। वेरी गुड, ये आपने सबको कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, आपके साइड में ये शब्द लिखे हुए हैं ना, आप देखेंगे इनमें से सही शब्द चुन के हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल करना है। ओके, बगुला मछलियाँ पकड़ने में डैश था। क्या था? माहिर था। ओके, सेकंड है, कौआ अपनी डैश पर बहुत शर्मिंदा था। किस पे शर्मिंदा था? गलती, जो गलती उसने करी थी। ओके, थर्ड है, कौए ने भविष्य में किसी की डैश ना करने का निश्चय किया। क्या करने का निश्चय किया था? नकल। और फोर्थ है हमारा, कौए के तो डैश फिर गए थे। क्या फिर गए थे? दिन। वेरी गुड, ये आप इसी तरह अपनी बुक में फिल भी करेंगे और लर्न भी करेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य और असत्य लिखिए। आपने चैप्टर रीडिंग कर लिया, आपको पता होगा कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा असत्य है। ओके, फर्स्ट है हमारा, कौआ मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। ये क्या है? सत्य, असत्य? असत्य। वेरी गुड। सेकंड है, बगुले और कौए दोनों दोस्त थे। सत्य, असत्य? सत्य, दोनों दोस्त थे ना, तभी तो वो मछलियाँ पकड़ गए। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है, कौआ अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदा था। शर्मिंदा था? सत्य, असत्य? यस, सत्य। वेरी गुड। फोर्थ है हमारा, कौआ बगुले की नकल नहीं करना चाहता था। ये सत्य, असत्य? वो तो चाहता था ना, तो ये सेंटेंस क्या है? असत्य। ओके, ये सारा आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, I hope you all have you understand. Okay, we will continue this chapter next day. अगर आप इसकी आप अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और खूब अच्छी तरह से इसके फिल करेंगे बुक में, नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर लिखेंगे आप, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।